हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई मूवी में। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का सोता हुआ दिखाते हैं जिसका नाम होता है जिम। वो हॉस्पिटल में होता है, वहाँ वो एक छोटे से लड़के को हंसाता है। फिर वो अपने पुराने स्कूल जाता है जहाँ पे वो बार पे बच्चों की तरह खेलता है। वहाँ वो थक जाता है और बैठ जाता है। बैठे बैठे वो सोचता है कि जब वो छोटा था तब सब बच्चों के जाने के बाद वो इसी ग्राउंड में बैठ के अपनी मॉम को याद किया करता था। दरअसल उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। जिम कहता है कि जिस तरह से मेरी मॉम हमें छोड़ के चली गई, उसी तरह से हम सब भी किसी न किसी दिन हम सब को छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद जिन अपने स्टूडियो में जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक फोटोग्राफर है और उसका खुद का ये स्टूडियो है। उसके दोस्त के पिता की मृत्यु की खबर उसे मिलती है तो वो वहाँ जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके स्टूडियो के बाहर एक लड़की खड़ी होती है। इस लड़की का नाम होता है रिम, जो कि नेगेटिव फोटो से प्रिंट करवाने आई थी। जिम कहता है कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, तो वो लड़की कहती है कि ये अर्जेंट है और वो स्टूडियो में काउंटर पे उन फोटोज के नेगेटिव को रख कर बाहर चली जाती है। जिम उन नेगेटिव्स को देखता है और फिर वो देखता है कि बाहर रिम पेड़ के नीचे खड़ी है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो उसके लिए आइसक्रीम लेके जाता है। जिम कहता है कि आज सुबह मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। रिम कहती है कि कितना वक्त लगेगा, तो जिम बताता है कि ज़्यादा नहीं। अगली सुबह जिम स्कूटी में पेट्रोल भरवा रहा होता है तो सामने की गाड़ी में वो रिम को देखता है। वो रिम को हाई करता है और स्टूडियो वापस आ जाता है। स्टूडियो में कुछ लड़के आए होते हैं जो कि स्कूल ग्रुप फोटो में से जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उनकी फोटोज को बड़ा करवा रहे थे। हालांकि उन लड़कियों से उन्होंने कभी बात तक नहीं करी, लेकिन वो उसके लिए लड़ रहे थे, इसलिए जिम उन्हें छुड़वा रहा था। आज रिम किसी दूसरे काम से वहां आई थी और जब वो जिम को ऐसा करते देखती है तो उसे हंसी आती है। रिम कहती है कि ये क्या था, तो जिम कहता है कि ऐसी उम्र में लड़के ऐसा करते ही हैं। फिर वो घर वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ उसकी सगाई भी हुई थी लेकिन वो टूट गई थी। अब ये लोग अलग अलग हैं तो इसलिए ये लोग अब दूसरे को इग्नोर करके जा रहे होते हैं। जिम अपनी स्कूटी को मोड़ता है और उससे पूछता है कि तुम शहर में कब आई, तो वो बताती है कि अभी कुछ दिनों पहले ही। जिम पूछता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तो वो कहती है कि हाँ, तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, तुम भी पहले जैसे ही हो। उस लड़की को देखकर हमें पता चलता है कि उसके जीवन में बहुत ज्यादा उदासी है। अगली सुबह जिम जब बस से जा रहा होता है तब वो रिम को देखता है। वो किसी गाड़ी वाले से लड़ रही थी और उसे समझ आ जाता है कि रिम एक पार्किंग टिकट एजेंट है। तभी उसके स्टूडियो में वो बार बार आती है नेगेटिव्स को प्रिंट करवाने ताकि उसके पास सबूत हो। अब रिम फिर से जिम के स्टूडियो आती है। उसके पास एक कैमरा होता है और वो कहती है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। रिम वहाँ पे थक गई थी और जिम कहता है कि हाँ। रिम थक कर वहाँ सोफे पे बैठ जाती है और वो लोग बहुत सारा बातें करते हैं। और उसके बाद रिम कहती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो जिम बताता है कि मैं लेट 20s में हूँ। तो रिम कहती है कि तुम ऑलमोस्ट 30 हो, फिर तुमने शादी क्यों नहीं करी। तो जिम कहता है कि मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। तो रिम कहती है कि ज़्यादा मत बनो, मुझे पता है कि तुम अनमैरिड हो। जिम जबकि रिम के साथ होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। इन दोनों के बीच में एक अलग ही बॉन्ड बन रहा था। शाम को जिम अपने पिता, बहन, पति और उसकी बेटी के साथ डिनर कर रहा होता है। यही उसका परिवार है जहां वो रहता है, बट उसके चेहरे पे एक अलग ही तरह की उदासी हमेशा रहती है। अगले दिन जिम फिर से रिम को देखता है जिसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स का बड़ा सा बैग होता है। जिम पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो रिम बताती है कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जा रही हूँ। जिम उसे अपनी एक्टिवा पे लिफ्ट देता है। जिम कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो रिम कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड बनाना पसंद नहीं है। जिम उसके बाद अपने स्टूडियो में आता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी वहाँ आई होती है। वो दोनों बातें करते हैं। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड गाली गलौज करते हैं, वो शराब पीते हैं। ये दोनों पुराने दिन याद करते हैं। वो पूछती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं करी, तो जिम मजाक में कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो पूछती है मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। जिम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिम बस में जा रहा होता है तो जिम सोचता है कि वक्त के साथ प्यार मिट जाता है। एक वक्त था जब वो एक दूसरे से घंटों घंटों बैठकर बातें किया करते थे और अब वो कुछ देर भी एक साथ नहीं बैठ पाए। उन्हें ऑकवर्ड फील हो रहा था और उसने अपनी जो फोटोज रखी थी स्टूडियो में वो भी उसने, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने निकालने के लिए कही। जिम कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो चेकअप करवाता है और वहाँ पे हमें पता
चलता है कि उसकी तबीयत सच में ही खराब है। शाम को वो अपने दोस्त से मिलता है, दोनों बार में बहुत शराब पीते हैं। जब बार से वो बाहर आता है तब वो कहता है कि मुझे और शराब पीनी है। तो जिम का दोस्त पूछता है कि मैं क्यों पिलाऊं? तो जिम कहता है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। उसका दोस्त उसे धक्का देता है और कहता है झूठ मत बोलो, लेकिन वो उसे ड्रिंक करवाने ले जाता है। जिम की पीछे से आवाज आती है, फाइनली मैं सच्चाई का मजाक उड़ाना सीख गया। मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त के साथ मैं कितने दिन ड्रिंक कर सकता हूँ और मेरे पास कितने दिन बचे हैं। उसके बाद हम एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी, इसलिए इन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जिम बहुत गुस्सा होता है, वो चिल्लाता है, चीखता है, जितना दर्द उसने अंदर जमा कर रखा था वो सारा निकालता है। उसका दोस्त उसे चुप कराता है और अगली सुबह उसका दोस्त उसे कॉल करता है। जिम कहता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। यहाँ हमें दिखाते हैं कि जिम और रिम की दोस्ती बढ़ रही है। वो स्टूडियो में कई बार आती है, वो लोग कॉफी पीते हैं और जिम रिम की एक फोटो भी लेता है। जब रिम चली जाती है फिर जिम के स्टूडियो में एक पूरी फैमिली आती है फैमिली फोटो के लिए। वो लोग फोटोज लेते हैं और वहाँ पे वो एक ओल्ड लेडी की सिंगल फोटो लेने के लिए कहते हैं ताकि मरने के बाद वो उसकी फोटो पे हार चढ़ा सके। फिर जिम उसकी फोटो ले लेता है और जब शाम को जिम बाहर बारिश को देख रहा होता है तो वो ओल्ड लेडी दोबारा आती है। वो कहती है कि तुमने जो दोपहर में मेरी फोटो ली वो इतनी अच्छी नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक और फोटो लो ताकि मरने के बाद मेरी सुंदर सी पिक दीवार पे लगे, पर मैं पैसे नहीं लाई हूँ तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा और वो उसकी एक सुंदर सी फोटो ले लेता है। उसके बाद जिम अपने बचपन के दोस्तों से मिलने जाता है। वो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। जिम अपना बचा हुआ समय बहुत अच्छे से बिताना चाहता था। वो अपने पिता को रिमोट चलाना सिखाता है क्योंकि उन्हें वो नहीं आता था, लेकिन वो सीख नहीं पाते, इसलिए वो एक पेपर पे स्टेप बाय स्टेप लिखता है कि रिमोट को कैसे कंट्रोल करे। जिम और रिम की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। दोनों स्टूडियो में साथ खाते पीते और राइड्स पे जाने के डिसाइड करते हैं। अगले दिन वो लोग राइड पे जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। जिम के स्कूल भी जाते हैं जहाँ वो रनिंग करते हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। रात को जब वो लोग घर आ रहे थे तो जिम बताता है एक मिलिट्री का किस्सा, जहाँ पे वो बताता है कि मैं अपने जूनियर के साथ एक टेंट में था, तभी हमें बदबू आने लगी। हम एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे, पर बाद में हमें पता चला कि वहाँ एक डेड बॉडी है। रिम ये सुनकर डर जाती है और वो कहती है कि अब मैं इस रास्ते से कभी भी अकेली नहीं आ पाऊंगी। चलते चलते जिम का हाथ पकड़ लेती है। अगली सुबह जिम अपने स्टूडियो में उस मशीन की फोटोज के प्रिंट निकालता है जिससे कि वो फोटोज लिया करता था, और उसके बाद वो उसके नोट्स भी बनाता है। वो ये सब अपने डैड के लिए कर रहा था ताकि उसके मरने के बाद उसके डैड उसके स्टूडियो को संभाल सके। रात को वो घर आता है तो उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। रिम जिम की यादों में खोई होती है। उसे उसकी हर बात अच्छी लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि नेक्स्ट वीक उसे जाना होगा, उसका ट्रांसफर हो गया है। ये बात बताने के लिए वो जिम के स्टूडियो जाती है, पर वहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद वो एक लेटर लिखती है और अंदर डाल देती है। वो नहीं जानती कि जिम कहाँ है। अगले दिन भी वो वहाँ आती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, तो वो और सारे लेटर्स लिख के अंदर डाल देती है। और शाम को जब वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जाती है तो वहाँ वो वॉशरूम जाके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वापस उसी जगह आती है जहाँ पे जिम का स्टूडियो है और उसके स्टूडियो का कांच तोड़ देती है और वहाँ पर से वो चली जाती है क्योंकि कल उसे यहाँ से जाना है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जिम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने स्टूडियो वापस आता है। वो देखता है कि उसके स्टूडियो का कांच टूटा हुआ है। वो वहाँ जाता है और वहाँ उसे लेटर्स मिलते हैं। वो देखता है कि रिम का ट्रांसफ़र हो गया है। वो रिम के दोस्तों से उसका एड्रेस लेता है और उस जगह पे जहाँ पे रिम रहती है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो कैफ़े में बैठ के रिम को दूर से देख रहा होता है और रिम वहाँ अपना काम बखूबी कर रही होती है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। शायद उसने रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है जैसे जिम ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर लिया था। वो उसे बिना मिले वापस स्टूडियो आ जाता है और अपनी एल्बम खोलता है जिसमें उसने बचपन से आज तक की सारी फोटोज रखी थी। वो अपनी जिंदगी के भूले बिसरी बातों को याद करता है और उस ओल्ड लेडी की तरह ही अपना फोटो खींचता है और उस एल्बम की जो आखिरी फोटो है वो लगाता है। उसने अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे सच को एक्सेप्ट कर लिया है जिसे वो कभी कर नहीं पा रहा था। उसके बाद फोटो खींचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी फोटो फ्रेम में है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि वो चाहता था कि मरने के बाद उसके पिता उसके स्टूडियो को संभालें, उसके पिता ही उसके स्टूडियो से निकलते हमें दिखते हैं और वहाँ रिम आती है। वो देखती है कि स्टूडियो के बाहर उसका एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है जो रिम ने फ्रेम करवा के फ्रंट पे लगवाया है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और अगले पल हमें जिम का लेटर उसकी आवाज में पढ़ के सुनाया जाता है। मैं जानता था कि प्यार की फीलिंग्स फेड हो जाती हैं जैसे पुरानी फोटोज फेड हो जाती हैं, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। जिस तरह तुम मेरे दिल में आखिरी समय में थी और वैसे ही
कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। थैंक यू एंड गुड बाय। इसी कहानी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।